हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल जू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ पिक अ डेक। मैंने बिल्कुल भी कार्ड आज नहीं किए, मैं आप लोगों के सामने लाइव रीडिंग करूँगी पिक अ डेक की, कि आप और आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके लव की सिचुएशन है, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, एक्स है, आपका करंट पार्टनर है, या ब्रेकअप है, या आपकी करंट लव सिचुएशन है, वो जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या फील कर रहा है, आप दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो कब आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही क्विक रीडिंग है। मैंने यहाँ पे 2 डेक रखे हैं और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप अपनी मर्जी से एक डेक चूज़ कर लो, या आप एक ऑब्जेक्ट चूज़ कर लो। ये ऑप्शन नंबर 1 है इस स्पाइरल टैरो डेक के साथ। ऑप्शन नंबर 1 दिस डेक एंड लव कार्ड। ठीक है, ये लव का की रिंग। फिर ऑप्शन नंबर 2 है दिस डेक मॉडर्न मिस्टिक मंडेज, ओके, विद दिस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो ये वाला डेक है और ये बटरफ्लाई है। तो अपनी मर्जी से आप चूज़ कर लो कि आपको कौन सा डेक चाहिए और कौन सा ऑब्जेक्ट आपको जो पसंद आ रहा है। मैं आपके सामने ही कार्ड निकालूंगी और रीडिंग करके देखूंगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है, एक्शन कब लेंगे, और क्या सिचुएशन है इस वक्त, उनकी सब सारी डिटेल उनके बारे में। ठीक है, सो इसलिए मैं क्योंकि मैंने सारी डिटेल बतानी थी, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 ऑप्शन रखी हैं। तो आप एक डेक चूज़ कर लो और वो आपकी रीडिंग के साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, आपने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, मैं मिलूंगी आपसे डेफिनेटली आपकी रीडिंग पे। तो ठीक है, आपने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ रेजोनेट हुआ कि नहीं। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ये ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, लव और ये वाला डेक। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग क्या है, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। जिन्होंने भी ये ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, ये वाला डेक चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 1, आपका पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहा है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त। हमारे पास है 8 ऑफ वांड्स रिवर्स, फायर साइन हो सकता है, द मून, कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो भी हो सकता है, स्पेशली पाइसेस या कैंसर, या उनका मून वाटर साइन में या फायर साइन में हो सकता है, 3 ऑफ वांड्स, और हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। ये इंसान इस वक्त अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, हो सकता है आपसे दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, फिर हमारे पास है द मून, ये डेफिनेटली इंसान अपनी हो सकता है अपनी मदर की वजह से आपसे बात नहीं कर रहा। ठीक है, या फैमिली इश्यूज़ भी हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान को खौफ है, डर है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन है। मुझे ज़्यादातर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है, मतलब आप एक दूसरे से अभी मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, और ये जो इंसान है इसको शायद डर है कि आपके साथ रिलेशनशिप रियलिटी में कैसा होगा, क्योंकि आप एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर, किसी डिफरेंट सिटी में या कंट्री में, या एक दूसरे का डिफरेंट स्टेट हो सकता है, एक ही मुल्क में डिफरेंट स्टेट, कि आप कभी एक दूसरे को मिले नहीं, एक दूसरे को देखा नहीं, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, सो ये डेफिनेटली इंसान द स्टार एक्वेरियस भी हो सकता है, वाटर और अर्थ कम्बिनेशन भी है यहाँ पे, और फायर और एयर बहुत है यहाँ पे। स्टार एक्वेरियस और पाइसिस का कम्बिनेशन भी हो सकता है, या कैंसर भी। हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। ये डेफिनेटली इंसान आपके लिए कुछ फील करता है, और आप एक किस्म की इस इंसान के लिए विश फुलफिलमेंट हो, आपको विश करता है आपके साथ रहना, आपसे बात करना, आप उसको इतना खुश फील कराते हो, आप उसको इतना हैप्पी फील कराते हो। ये इंसान बहुत पॉजिटिव फील करता है आपके साथ। 3 ऑफ वांड्स, उसको कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपके साथ फील होता है, लेकिन उसको शायद समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, डेफिनेटली हो सकता है ये इंसान अभी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, ये भी पॉसिबल है, या इस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी फैमिली के या माँ के अगेंस्ट जा सके। ठीक है, या खुद एक्शन ले सके, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। या ये इंसान, मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि स्टार और द 3 ऑफ वांड्स, अपने फ्यूचर पे, कि ये इंसान अपने फ्यूचर पे इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है। तो देख लेते हैं आपके लिए एक्शन क्या लेने वाले हैं बहुत जल्द। हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और फिर है हमारे पास द हैंगमैन रिवर्स। पाइसेस हो सकता है अर्थ साइन। ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आपके साथ बात की जाए, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हो रही कि आपसे बात किस तरह की जाए। फिर हमारे पास है द हर्मिट विर्गो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपको घूस्ट किया, मतलब बिना बताए आपसे कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया और आपको छोड़ के चले गए। ठीक है, और आपसे बात करना छोड़ दी, आपसे मिलना छोड़ दिया, और आपको समझ भी नहीं आया ये क्या है। ठीक है, डिस्टेंस हो गए आपसे। हमारे पास है द स्ट्रेंथ, और फिर हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। अर्थ साइन हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा विर्गो भी है यहाँ पे, लियो भी हो सकता है। स्ट्रेंथ, मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, तो ये इंसान इस वक्त आपको डेफिनेटली, अगर आपको इंतज़ार है कि आपको कुछ ऑफ़र करे सीरियस, जैसे रिलेशनशिप की या कमिटमेंट की, तो वो नहीं कर सकते अभी, वो तैयार नहीं है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है, दिमागी तौर पे वो रेडी नहीं है। उनका अभी शायद उनका फ्यूचर के लिए कुछ और होप है, या उनके कुछ और प्लान्स हैं फ्यूचर को लेके। वो एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, कैरियर फोकस बनना चाहते हैं। या नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, तो ये भी हो सकता है कि उस इंसान का अभी कोई
डेफिनेटली उसके माइंड में नहीं है आपको आने का या आपको एक्सप्रेस करने का, क्योंकि ये इंसान अभी भी द हर्मिट एनर्जी में है। अपने साथ अपने आप को सोचना, अपने बारे में सोचा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, या हम आप दोनों के दरमियान में हालात ऐसे हैं कि दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, परेशानी है, टेंशन है, ठीक है, जिसकी वजह से हालात उनके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, कुछ चीज़ वो भी कर नहीं सकते, उनके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। तो वो डेफिनेटली इस वक्त वो बिल्कुल चुप रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं इन्हीं हालात में, क्योंकि उनको लगता है वो अगेंस्ट नहीं जा सकते। द स्ट्रेंथ का भी यही मतलब है, वो बहुत पेशेंट हैं और वो डेफिनेटली इस सिचुएशन को बहुत पेशेंटली देख रहे हैं। उनको लगता है कि जब हालात ठीक होंगे, जब सही टाइम होगा, तब वो एक्शन लेंगे। 3 ऑफ वांड्स, शायद उनको इंतज़ार है कि हालात ठीक हो जाएँ या ये जो तूफ़ान है आप दोनों के दरमियान में वो थम जाए, तब वो एक्शन लेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स वर्स, अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेगा बहुत जल्द, मुझे नहीं लग रहा। ये इंसान आपको शायद दूर से देख भी रहा हो सोशल मीडिया पे। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा पॉजिटिव फील भी करता है, लेकिन वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकता इस वक्त। चाहे मैंने जैसे कहा फैमिली इशूज़ हैं, या इस वक्त वो रेडी नहीं है, वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है, अभी वो लव के लिए या रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं रोमांस एंजल से कि आप दोनों के दरमियान में म्यूचुअल एनर्जी क्या है इस वक्त। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं। देख लेते हैं रोमांस एंजल से, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, डेक नंबर 1। तो देख लेते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या हैं। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, आपको ओपन माइंड रखना चाहिए, क्योंकि ये योर सोलमेट मे डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। ये इंसान डेफिनेटली आपने शायद आज तक जिन लोगों के साथ डेट किया है वो आपसे हटके हैं, ठीक है, ये रिलेशनशिप हटके है, आपने कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया, या इस इंसान ने कभी इस तरह का कनेक्शन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल है। द स्टार आपके साथ बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत डीप है। द मून बहुत डीप लव है और बहुत इस तरह का शायद इंटेंस कनेक्शन उन्होंने कभी फील नहीं किया, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इसको सोचने के बारे में और इसके बारे में एक्शन लेने के लिए। एक्शन का कोई कार्ड यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि वो करेंगे या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी उन्हें खुद बहुत इस चीज़ को समझना है, अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को हील करना है। 9 ऑफ कप्स हो सकता है वो अपने इस वक्त अपनी जो छोटे छोटे उनके ड्रीम्स हैं या विशेज़ हैं उनको पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में रेडी नहीं है, या हो सकता है उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं कि वो अभी नहीं रेडी रिलेशनशिप को मूव फॉरवर्ड करने के लिए। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आपको बहुत पैशन फील होता है इस इंसान के लिए। मुझे लगता है आपको जो व्यूअर्स हैं देखने के लिए, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं इस इंसान से और आप चाहते हो कि यही इंसान आपको मिले। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग, ये आपकी एनर्जी है व्यूअर्स की, क्योंकि आप चाहते हो कि आप इस इंसान के साथ रिकनसाइल करो, उस पैशन को दोबारा लाओ। अगर आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हो चुका है तो, या आप अभी एक दूसरे को मिले नहीं हो, आप चाहते हो कि आप एक दूसरे से मिलो, इस पैशन को, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाओ, मूव फॉरवर्ड करो। लेकिन जहाँ तक मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है वो डेफिनेटली इस वक्त अभी रेडी नहीं है एक्शन लेने के लिए। तो आपकी म्यूचुअल एनर्जीज देखते हैं कि अगर वो एक्शन लेंगे आपके लिए, कोई एफर्ट करेंगे या अभी वहीं पे स्टक रहेंगे। तो देख लेते हैं रोमांस एंजल से कि आपका पार्टनर एक्शन लेगा या नहीं। न्यू लव, तो अ न्यू पर्सन हैज़ रोमांटिक यू फीलिंग्स, अनरिक्वेटेड लव। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली अनरिक्वेटेड लव सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपको लगता है ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, आप ओपन माइंडेड हो। बहुत सारे लोग जो व्यूअर्स इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, आप शायद ओपन माइंडेड हो, आपको शायद यकीन हो जाए कि आपको लगे कि ठीक है ये इंसान आया तो ठीक है, वरना मैं रेडी हूँ न्यू लव के लिए भी। आप लोगों की अब सिचुएशन मुझे ये भी नज़र आ रही है, जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया, क्योंकि आपको लव चाहिए, आपको इक्वल लव चाहिए। सो आप में से बहुत सारे लोग शायद इस वक्त तंग भी आ चुके हैं और फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं और आपको नहीं लगता कि अब ये इंसान आपके पास आएगा। बहुत सारे लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर दें। आप ओपन माइंडेड हो, आपको लगे कि ठीक है ये इंसान मुझसे लव नहीं करता, ये किसी और के साथ भी अगर है तो आपको लगता है कि अब कोई चांस नहीं है हम दोनों का एक दूसरे के साथ आने का। तो बहुत सारे लोग शायद इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें आप लोगों में से, क्योंकि आपको शायद न्यू लव चाहिए, या आपकी लाइफ में आपको अब इंतज़ार है कि आपकी लाइफ में न्यू लव कब आएगा, या आप पॉजिटिव हो न्यू लव के लिए, या आपको लगता है कि अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस वुमेन की एनर्जी जो है वो अब पीछे नहीं है। तो आप डेफिनेटली अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, आप चाहते हो कि अब आपकी लाइफ में कोई नया सोलमेट आए, ऐसा सोलमेट जो आपकी शायद आपको वो लव दे सके, आपको वो फील करवा सके जो शायद आपने पहले इस रिलेशनशिप में नहीं फील कर रहे या आप नहीं फील करोगे। बहुत सारे लोग शायद आप गिव अप कर दो और कुछ लोग स्टिल इस इंसान का वेट करोगे।
ठीक है, और आपको लगेगा कि बहुत, आपको लगता है कि आपका सोलमेट है। अगर आप स्टिल इसका वेट करोगे तो आपको लगता है कि आपका सोलमेट है और आप रिकंसाइल करना चाहते हो इस इंसान से, क्योंकि हर इंसान है, हर किसी का अपना नसीब, हर किसी का अपना माइंड, हर किसी का अपना इंटेंशन। तो डेफिनेटली मैं जो जिस तरह की मैं रीडिंग कर रही हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ। बहुत सारे लोग शायद इस पर गिव अप कर दें, इस इंसान पे, इस रिलेशनशिप पे, इस पर्सन पे। आपको लगे कि आप पीछे मुड़ के या इसका इतना वेट करना ठीक नहीं है, तो आप डेफिनेटली किसी न्यू लव को, या आप रेडी हो न्यू लव के लिए, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू लव को, क्योंकि आपको ऑलरेडी अनरिक्वेटेड लव फील हो रहा है, लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता। और बहुत सारे लोग इसका वेट करेंगे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उस इंसान के लिए वेट करते हैं। ये इंसान अभी रेडी नहीं है, जो भी है, ये इंसान अभी रेडी नहीं है, ठीक है, एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये इंसान अभी अपने उसमें लाइफ में बहुत स्टक है कि उसके पास ये टाइम नहीं है। ठीक है, तो ओपन माइंड रखिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये इंसान आ भी सकता है और ये इंसान आपको छोड़ भी सकता है कम्प्लीटली। तो आपको ओपन माइंड रखने का मतलब ये है कि कुछ भी पॉसिबल है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज। हेलो ग्रुप नंबर 2, डेक नंबर 2 जिन्होंने ये बटरफ्लाई चूज़ की है और ये वाला डेक चूज़ किया है। देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त जो करंट फीलिंग्स हैं वो क्या है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। जिन्होंने भी डेक नंबर 2 चूज़ किया, प्लीज़ स्पिरिट बताइए उन लोगों के लिए कि उनके जो पार्टनर हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान प्लान कर रहा है आपके बारे में, आपसे कांटेक्ट करने के लिए। एस ऑफ कप्स, वाओ। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नया इंसान है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में हैं आप। ये इंसान ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहा है आपसे, शायद वापस आ चुका है। या कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव हो सकता है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। मतलब आप कम्युनिकेशन में हैं और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। और बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान वापस आना चाहता है। अगर ये आपका पास्ट लवर है, ये इंसान वापस आना चाहता है। बहुत जल्द आप एक किस्म का मैसेज रिसीव करेंगे इस इंसान से। हाँ, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान आने वाला है। हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ था सोशल मीडिया पे, या आपका अगर पास्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हो गया था किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। ठीक है, ये एयर साइन भी हो सकता है। वाटर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और हमारे पास फायर है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज स्पेशली। फिर हमारे पास एयर भी है, वाटर भी है और फायर है। यहाँ पे अर्थ नहीं है लेकिन अर्थ साइन भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये आपका पास्ट लवर है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका ब्रेकअप हो गया, आप दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया, आपने शायद ब्लॉक कर दिया, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। कुछ लोगों के लिए ये आपका हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, रिलेशनशिप में कोई और आ गया और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आता है नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों सेम जेंडर सेक्स भी हो सकते हैं, आप दोनों का सेम कनेक्शन हो सकता है, सेम बॉयज़ सेम गर्ल्स, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप दोनों की एज, मतलब आप दोनों में सेम एज है, आप दोनों की टीनेजर हो, इकट्ठे स्टडी करते हो, एक दूसरे को जानते हो, फ्रेंड्स हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है लेकिन सब लोगों के लिए। मुझे जहाँ तक लगता है बहुत सारे लोगों के लिए आपके पास 2 चॉइस हैं। अब 2 रास्ते हैं आपके पास कि आपने क्या करना है। जिन्होंने ये ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया, डेक नंबर 2, आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो वो जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ पास्ट, ठीक है, और आपको शायद अभी तक उस इंसान का वेट है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग में बता रहा है आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप इस इंसान का वेट करो जो अभी तक आपके पास आया नहीं, थर्ड पार्टी में शायद स्टक है, या शायद वो इंसान किसी और के साथ मैरिड है, या वो इंसान किसी और के साथ रह रहा है, या वो इंसान आपको नहीं चूज़ कर रहा, किसी और के साथ है। या ये भी हो सकता है ये इंसान सिर्फ आपका फ्रेंड बन के रहना चाहता है, ज़्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं रखना चाहता आपके साथ। तो बहुत सारे लोगों के लिए चॉइस आपकी है कि अब आप क्या डिसीजन लोगे। जो डिसीजन जो भी आप लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आने वाला है। आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपको डेफिनेटली ट्रीट करे जैसे आप हो। ठीक है, आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, दिस किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा आए जिसके साथ आप रिलेशनशिप आगे बढ़ा सको, आपको वो इक्वली मतलब लव दे, आपके साथ पार्टिसिपेट करे। ऐसा ना हो कि आप ही शायद हमेशा इस रास्ते पे खड़े रहो और आप ही वेट करो, आप ही को मैसेज करना पड़े, आप ही को बात करनी पड़े, या आप ही को हमेशा इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़े। तो आपके पास अब 2 रास्ते हैं। ठीक है, जिन्होंने ये भी डेक नंबर 2 चूज़ किया, या तो आप उस इंसान का वेट करो, उस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, या वो किसी और इंसान के साथ है, थर्ड पार्टी। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना वेट करते हो उस इंसान के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो इंसान अभी आपके लिए एक्शन लेगा। ठीक है, और आपके पास से दूसरा चॉइस ये है, दूसरा रास्ता ये है कि आप डेफिनेटली किसी नए इंसान के साथ बात कर रहे हो, या कोई नया इंसान आपके अंदर इंटरेस्टेड है। वहाँ पे 2 इंसान हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, एक पास्ट, एक कोई नया इंसान जिसे आप बात कर रहे हो, या आप नया नया स्टार्ट में हो, या किसी के लिए नया फील कर रहे हो, या कोई इंसान आपकी लाइफ में
है जो आप में इंटरेस्टेड है लेकिन आप उसमें शायद इंटरेस्टेड नहीं हो। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप पास्ट को चूज़ करो या आप लव को, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वांड्स है। डेफिनेटली यहाँ पे ये दो एसेस आपको ये बता रही हैं कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। आपको नया रास्ता चूज़ करना चाहिए, नए इंसान को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना आप पास्ट में स्टक रहोगे आपको उससे कुछ नहीं मिलना, वो दोबारा रिपीटिव साइकिल होगा किसी के साथ, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने आपको लगता है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ डील कर रहे हो और आपको लगता है क्योंकि यहाँ पे 11 है 1-1 आपका ट्विन फ्लेम है या आपका सोलमेट है और आपको लगता है कि आपको वेट करना चाहिए उस इंसान का, तब आपकी अपनी मर्जी है कि आप वेट करना चाहते हो या नहीं। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान रेडी है आपसे बात या कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली हैं आपको। डेफिनेटली हो सकता है ये न्यू बिगनिंग आपके लिए ये कह रहा है कि आपको अपने ऊपर फ़र्क करना चाहिए। एस ऑफ कप्स, अपने आप को हील करने की कोशिश करो, अपनी लाइफ पे फोकस करने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है ये इंसान वर्थ वेटिंग फॉर हो। आपको लगता है कि आपको वेट करना चाहिए अगर ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। और बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये आपको लगता है कि ये इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपसे बात नहीं कर रहा है और आपको उससे रिट्रीट करना चाहिए, मतलब आपको इस रिलेशनशिप से ब्रेक करना चाहिए, आपको ब्रेक लेनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। स्टॉप वेटिंग उस इंसान का जो वहाँ पे है ही नहीं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका कार्मिक सोलमेट है या आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम है, ठीक है। आपको डील करना है, हील करना है, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को हील करना है इसके साथ। और हमारे पास है फ्री योर सेल्फ। इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है, डिवाइन टाइमिंग, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग। अगर आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ से रिट्रीट करना चाहिए, ब्रेक लगाओ इस पे और अपने माइंड पे और अपने रिलेशनशिप पे। हमारे पास है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। बहुत सारे लोगों के लिए शायद न्यू लवर आपके लिए आना चाहे, क्योंकि हमारे पास है न्यू लव की पॉसिबिलिटी है, आप मिल सकते हैं न्यू लव को। चॉइस आपकी है, आप रास्ता चूज़ करोगे। तो डेफिनेटली आपको शायद लगे कि शायद न्यू लव को चूज़ करना चाहिए, जिसके साथ आप सेफ़ फील कर सको। और जिसके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हो वो डिसेप्टिव है, वो इंसान आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। डेफिनेटली बहुत कुछ वहाँ पे चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव शायद हो सकता है आपकी शादी हो जाए या आपको शादी का प्रपोजल आए किसी की तरफ से, ये न्यू लव ये भी हो सकता है। और हमारे पास है केमिस्ट्री। और बहुत सारे लोगों के लिए जो आपका न्यू लव आने वाला है या जो रिलेशनशिप होने वाला है वो बहुत हॉटेस्ट केमिस्ट्री होगी आप दोनों के दरमियान में, मतलब आपको परफेक्ट मैच मिलने वाला है जो आपको फील सेफ होगा उसके साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिस इंसान के साथ आपको केमिस्ट्री फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, लव फील होता है, लेकिन वो इंसान डिसेप्टिव है, वो इंसान आपको नहीं चूज़ कर रहा है, ये किसी और के साथ है, या हो सकता है उस इंसान की ऑलरेडी शादी हुई हुई है या वो शादी कर रहा है या इंगेज है किसी के साथ, लेकिन आप फिर भी शायद अपने आप को अटकाए हुए हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि चूज़ आपने करना है, रास्ता आपका है, लाइफ आपकी है, आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने आपको रीडिंग बता दी, ये है आपकी रीडिंग पार्टनर की करंट फीलिंग्स और सिचुएशन और एक्शन। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।